ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल 25वां सूक्त। हे वरुण देव, जैसे अन्य मनुष्य तेरे जो भी नियम हैं उनके करने में प्रमाद करते हैं, वैसे प्रतिदिन हम भी प्रमाद करते ही हैं। तेरा निरादर करने वाले का वध करने के लिए ऊपर उठाए तेरे शस्त्र के सामने इसको मत खड़ा रख, तथा क्रुद्ध हुए तेरे क्रोध के सामने हमें मत खड़ा रख। हे वरुण, जिस प्रकार रति वीर अपने थके हुए घोड़ों को शांत करता है, उसी तरह सुख देने वाले तेरे मन को स्तोत्रों द्वारा हम विशेष प्रसन्न करते हैं। जिस तरह पक्षी अपने घोंसलों की ओर दौड़ते हैं, उसी तरह मेरी विशेष उत्साहित बुद्धियां धन की प्राप्ति के लिए दूर दूर दौड़ रही हैं। पराक्रम के कारण शोभायमान नेता विशेष दृष्टा वरुण को हम यहाँ कब सुख प्राप्ति के लिए बुलाएंगे। व्रत धारण करने वाले दाता के लिए सुख की इच्छा करने वाले ये मित्र और वरुण समान भाव से वही अविष्यान चाहते हैं। वे कभी उसका त्याग नहीं करते। अंतरिक्ष में उड़ने वाले पक्षियों का मार्ग जो जानते हैं, तथा जो समुद्र में संचार करने वाली नौकाओं का मार्ग भी जानते हैं, नियमानुसार चलने वाला वरुण देव प्रजा की बुद्धि करने वाले 12 महीनों को जानता है, और जो 13वां महीना बीच में उत्पन्न होता है वे उसको भी जानता है। विशाल, महान और बड़े वायु के मार्ग को भी जो जानते हैं, तथा जो अधिष्ठाता होते हैं वे उनको भी जानते हैं। नियम के अनुसार चलने वाले, उत्तम कर्म करने वाले वरुण देव प्रजाओं में साम्राज्य के लिए आकर बैठता है। इसलिए सब अद्भुत कर्मों को करने की विधि जानने वाला जो किया है और जो करना है उस सबको पूर्णता से दिखता है। उत्तम कर्म करने वाला वह अदिति पुत्र वरुण देव सर्वथा हमें सुपथ से चलने वाला करे और हमारी आयु बढ़ाए। स्वर्ण में चोगा धारण करने वाला वरुण देव उस पर और तेजस्वी वस्त्र धारण करता है। उसके दूत किरण चारों ओर फैले रहते हैं। घातक दुष्ट लोग जिससे दुष्टता नहीं कर सकते, लोगों से द्रोह करने वाले जिससे द्रोह नहीं करते, शत्रु उस देव को पीड़ा नहीं देते, और जिसने मनुष्यों में यश फैलाया है, संपूर्णतया सब कुछ दिया है। हमारे पेटों में भी सुंदर रचना उसी ने की है। उस सर्व साक्षी प्रभु की इच्छा करने वाली मेरी बुद्धियां जिस तरह गौएं गोचर भूमि के पास जाती हैं, उसी तरह उसी के पास दूर तक जाती हैं, जो मैं यह मधु भर कर लाया हूँ। हवन कर्ता के समान इस प्रिय मधुर रस का तुम भक्षण करो, फिर हम दोनों मिलकर बातें करेंगे। विश्व रूप में दर्शनीय देव को निस्संदेह मैंने देख लिया है। भूमि पर उसके रथ को मैंने देखा है। ये मेरी स्तुतियां उसने स्वीकार की हैं। हे वरुण, मेरी ये प्रार्थना सुन, आज मुझे सुखी कर। सुरक्षा की इच्छा करने वाला मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हे बुद्धि से प्रकाशित होने वाले देव, तू द्योलोक, भूलोक और सब विश्व पर राज्य करता है। वह तू हमारी प्रार्थना के पश्चात उसका उत्तर दे। हमारे उत्तम पाश को खुला करो, हमारे मध्यम पाश को ढीला करो, और दीर्घ जीवन के लिए मेरे अधम पाशों को भी खोल दो। भावार्थ, हे प्रभु, जैसे अन्य मानव सदा प्रमाद करते रहते हैं, वैसे हमारे हाथ से भी प्रतिदिन अनेक प्रमाद होते रहते हैं।
इसलिए हमारे प्रत्येक प्रमाद के लिए तुम क्रोधित होकर हमें दंडित मत करो। दया की दृष्टि हमारे ऊपर रखो। हे प्रभु, जैसे थके घोड़े पर उसका मालिक दया करके उसको विश्राम देता है, उस प्रकार मैं इस संसार में त्रस्त और दुखी हुआ हूँ। इसलिए तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ कि स्वामी की तरह मुझ पर दया करो और मुझे अपनी अतुल दया से सुखी करो। मेरे योग्य कर्म ना भी हों, तथापि तुम अपनी दया प्रकट करके मुझे सुखी करो। मैं तुम्हारी प्रार्थना ही कर सकता हूँ। जिस तरह पक्षी दिन भर इधर उधर घूम घाम करे, शाम विश्राम के लिए अपने अपने घोंसले की ओर ही जाते हैं और वहां विश्राम पाते हैं, उसी तरह मेरी बुद्धियां और मेरी विचारधाराएं इस विश्व में इधर उधर घूमती रहती हैं, परंतु चिर शांति की ओर शाश्वत सुख की इच्छा से तुम्हारे ही आश्रय में आती हैं और वहीं शांति, सुख और आनंद पाती हैं। जो प्रभु सबकी सुरक्षितता करने का सामर्थ्य रखता है, जो विश्व का नेता और संचालक है, जो चारों ओर विशाल दृष्टि से सबको यथा तथ्य रीत से देखता है, जो सबसे श्रेष्ठ है, सुखदाई प्रभु की हम सब मिलकर कब उपासना करेंगे, कब वह हमारे सामने साक्षात दर्शन देगा। हम आतुर हुए हैं उसकी भक्ति करने के लिए, अतः चाहते हैं कि उसके साक्षात्कार का समय शीघ्र प्राप्त हो और हम उस प्रभु की आनंद की प्राप्ति होने तक यथेच्छ उपासना करें। ये मित्र और वरुण ऐसे हैं कि जो व्रति और दाता पुरुष की उन्नति करना चाहते हैं, वे कभी अपने भक्त का त्याग करते नहीं। वह प्रभु आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की गत जानता है, कौन सा पक्षी कहाँ से उड़ा है और कहाँ जाएगा, ये सब उसको पता है। समुद्र में इतस्ततः घूमने वाली नौकाएं किस गति से घूम रही हैं, उनमें से कौन सी नौका अपने स्थान को ठीक तरह पहुंचेगी और कौन सी नहीं, यह सब उस प्रभु को पता है। वर्ष 12 महीनों में और तीसरे वर्ष आने वाले 13वें पुरुषोत्तम मास में क्या उत्पन्न होता है और उससे प्रजा की उन्नति कैसे होती है, यह सब उस प्रभु को पता है। चारों ओर संचार करने वाले महान प्राण वायु की गति कैसी होती है, यह भी उसको पता है। और इन सब पर जिनकी निगरानी है, उन सब अधिष्ठाता देवताओं को भी यथा योग्य ज्ञान उस प्रभु को है। वह प्रभु अपने नियमों के अनुसार सब कार्य यथा योग्य रीत से करता है। जो करता है वह उत्तम रीत से करता है। ऐसा वह सर्वश्रेष्ठ प्रभु सब प्रजाओं में बैठता है और अपना साम्राज्य चलाता है। वहां रहकर विश्व में क्या हो रहा है, क्या किया गया है और क्या करना चाहिए, इसका यथा योग्य निरीक्षण करता है। वही उत्तम कार्य करने वाला प्रभु सबका बंधन से छुटकारा करा देने के लिए सब मानवों को उत्तम मार्ग से चलाई और सबसे उत्तम कर्म होने के लिए उनको दीर्घायु भी दी। उस प्रभु के ऊपर स्वर्ण के वस्त्र का आच्छादन है, मानो वह प्रभु जरी कपड़े पहनकर और ऊपर वैसा ही दुपट्टा ओढ़ता है। इसके दो चारों ओर संपूर्ण विश्व में उसी का कार्य करने के लिए घूम रहे हैं। वे हम सबके चाल चलन को देख रहे हैं। कोई दुष्ट शत्रु या द्रोही इस प्रभु को किसी तरह कष्ट नहीं दे सकता, इतना इसका सामर्थ्य है। उस प्रभु ने ही मानवों में से कईयों को यशस्वी किया है। वह जो करता है वो कभी अधूरा नहीं करता है।
वह यथा योग्य, यथा तथ्य परिपूर्ण करता है, अतः उसमें कभी त्रुटि नहीं होती। मनुष्य के पेट में ही देखिए उसने कैसी उत्तम रचना की है कि जिससे खाए अन्न से अंदर ही अंदर से शरीर का पोषण होता रहता है। ऐसा ही सब विश्व भर में हो रहा है। जैसे गहुएं घास की भूमि के पास दौड़ती हुई जाती हैं, वैसी ही मेरी बुद्धियां इसी प्रभु के पास दौड़ रही हैं। इस प्रभु को अर्पण करने के लिए जो भी मधुरता युक्त रस मुझे मिला है, वह सब मैंने उसको अर्पण करने के लिए इकट्ठा करके रखा है। उसको वह स्वीकार करे और पश्चात उस प्रभु से मेरा दिल खोलकर वार्तालाप होता रहे। मैंने उस विश्व रूप में दिखाई देने वाले प्रभु का साक्षात दर्शन किया है। जैसे पृथ्वी पर खड़ा रथ दिखता है, वैसे ही यह प्रभु मेरे सम्मुख खड़ा है। वह अब मेरी प्रार्थना सुने। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनो। आज ही मुझे सुखी करो। अपनी सुरक्षा के लिए मैं तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ। अतः हे प्रभु, मुझे आनंदमय बनाओ। हे बुद्धि प्रदाता प्रभु, तुम्हारा साम्राज्य आकाश से पृथ्वी तक सर्वत्र अखंड है। वह हमारी प्रार्थनाओं का श्रवण करके उनको पूर्ण करे और हमें पूर्ण आनंद का भागी बनाए। हे प्रभु, ऊपर के उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ ऐसे तीनों पाश ढीले करो और मुझे मुक्त करो।